आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय में सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं और आज हम जो सीखेंगे वो 5 अंक के लिए है। इसमें से एक क्वेश्चन जो रहता है वो सब्जेक्टिव रहता है 3 अंकों के लिए और 2 MCQ क्वेश्चन आते हैं। कुल 5 अंक का प्रैक्टिस सेट आज हम लगाएंगे और वो भी 2017 के ABCD कोड से। तो जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो कार्यक्रम है वो कहाँ तक पहुँच पा रहा है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे तो जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ ताकि हम आज का कार्यक्रम शुरू कर पाए। और नेशनल मैथमेटिक्स डे जो कि हर साल मनाया जाता है 22 दिसंबर को, श्रीनिवास रामानुजम जो कि एक इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में बहुत सराहनीय रहा है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि श्रीनिवास रामानुजम एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं। और 22 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो जितने बच्चे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बाद अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस लाइव क्लास का पार्ट बन सके। और चलिएगा बढ़ते हैं और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और ये जो चैप्टर है इसमें से आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे हम सब्जेक्टिव का जो कि 3 अंक के लिए एग्जाम में पूछा जाना है और 2 क्वेश्चन जो एक नंबर के हैं MCQ उनको भी आज हम क्यूज के रूप में लेने वाले हैं। आज पहली बार जुड़े हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि सोमवार से लेकर वीरवार तक रात 8:30 बजे मैथ की लाइव क्लास होती है। इसमें हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों से। तो सभी के सभी बच्चे एक बार शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, अपने क्लासरूम के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। चलिएगा शुरू करते हैं आज का सेट। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये जो क्वेश्चन है, यदि टेजेंट a + b = √3 और टेजेंट a - b = 1/√3 और जहां पर a + b का जो सम होगा वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन है और 90 डिग्री के इक्वल और लेस देन है और a जो है b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2017 के A कोड में पूछा गया है। If tangent a + b = √3 and the tangent a - b = 1/√3 where a + b angle is greater than 0 and equal to and less than 90 degree, a is greater than b, then find the value of a and b। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एंगल a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने गिवन क्या है, अपने पास जो गिवन है वो क्या है, वो गिवन है टेजेंट a + b का मान जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है √3 के। तो क्या बच्चों आपको याद है कि टेजेंट कितने एंगल या कितना थीटा जो मान हो कि इसकी वैल्यू √3 हो जाए। जिन जिन बच्चों को पता है कि टेजेंट कितने एंगल पर √3 वैल्यू देता है वो सभी बच्चे कमेंट करें।
जल्दी जल्दी कमेंट करें कि टेजेंट में एंगल का मान क्या लिया जाए कि जो वैल्यू है √√3 हो जाए। सभी बच्चे कमेंट करें। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि टेजेंट कितने एंगल की वैल्यू जो है √3 होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही। जब एंगल का मान 60 डिग्री होता है तब जो वैल्यू होती है √3 होती है, यानी टेजेंट जो 60 डिग्री होता है उसका मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या दी हुई है? सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है कि टेजेंट a माइनस बी, टेजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो अब बच्चों आप ये बताएं कि टेजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, यानी टेजेंट कितने डिग्री पर वैल्यू 1/√3 देगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि टेजेंट कितने एंगल पर जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। सभी बच्चे कमेंट करें। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि थीटा का क्या मान लिया जाए कि जो वैल्यू है एंगल की वो टेजेंट ऑफ एंगल 1/√3 आ जाए। बिल्कुल सही। जी हाँ, बिल्कुल सही कमेंट करा आपने। जो एंगल का मान है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर जब एंगल क्या हो जाए टेजेंट 30 डिग्री जो है 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब ये दो बातें हमें पता चल गई है। एक बात तो ये कि टेजेंट 30 का जो मान है वो क्या होता है 1/√3 होता है, और टेजेंट 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। अब आपको दी हुई इक्वेशन क्या है? आपको इक्वेशन में दिया हुआ है टेजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल बराबर होना चाहिए 60 डिग्री के। तब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि टेजेंट a प्लस b इज इक्वल टू √3, और √3 का मतलब क्या होगा, ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी टेजेंट 60 डिग्री के। या हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आपका a प्लस बी किसके बराबर है 60 डिग्री के। ये हमें पता चल गया है कि a जमा में b की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 60 डिग्री की। ये हमें एक और रिजल्ट मिल गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हमने नाम दे दिया है 3। ये आपका 2 है। अब सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि टेजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां पर a माइनस बी का मान क्या होना चाहिए, यहां पर एंगल का मान क्या होना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पर ही वैल्यू 1/√3 आने वाली है। तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ गया कि टेजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेजेंट 30 डिग्री। या हम क्या कहेंगे कि जो एंगल है a माइनस बी, एंगल a माइनस बी किसके बराबर हो गया है 30 डिग्री के हो गया। तब हम लिखते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई है। अब इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है,
अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है। एक इक्वेशन आई है कि अगर एंगल को जोड़ा जाए तो 60 डिग्री होगा, और एक एंगल में से दूसरा एंगल घटाया जाए तो 30 डिग्री होगा। तो क्या ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? यहां पर पहले ही बताया हुआ है कि जो ए है, ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पर स्टार्टिंग में कंडीशन दी हुई है कि ए का मान बी से बड़ा लेना है। तब क्या होगा? क्या अगर हम एक और दो को क्या होगा यदि हम 3 और 4 को ऐड कर दें? इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? आइए करते हैं ऐड। आपने इन दोनों को ऐड किया तो ए और ए कितना हो गया है? ए और ए आपके पास आ गया है 2a प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो गया, तो 60 प्लस में 30 आपके पास कितना आ गया है? 90 डिग्री। तो यहां पर a का मान क्या आ जाएगा? 90/2 आप कैंसिल कर दोगे तो a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब हमारे पास a का मान आ चुका है, वो जो कि 45 डिग्री है। अब हम a का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 3 और 4 चलेगा। इक्वेशन 4 में हम रखें तो हमारे पास b का मान क्या आएगा? a माइनस बी बराबर है 30 के, और a का मान 45 डिग्री आ चुका है। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 45 माइनस बी, और b का मान हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 30। ओके, हमने क्या किया? a का मान 45 रख दिया है। अब यहां से माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45। ये हल करने पर माइनस b बराबर है माइनस के 15, और हम कहेंगे b का मान क्या है? 15 डिग्री है। तो a और b की वैल्यू हमने निकाल ली थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 3 अंक के लिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस यस करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। बड़ा सिंपल था। यहां पर आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि टेजेंट 60 डिग्री का मान क्या होता है और टेजेंट 30 डिग्री का क्या मान होता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल किया जा सकता है अलजेब्रा के इक्वेशन से। तो सभी बच्चे कमेंट करके जल्दी से बता दें कि आपको समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या सबको समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो यस यस करें, वाई वाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 अक्सर पूछा जाता है 3 अंक के लिए, और ये जो सेट है ये सेट है 2017 बी में। 2017 की बी कोड में क्या पूछा गया है? यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और ए और बी का जो सम बनता है वो 0 डिग्री से आपने ज़्यादा लेना है और 90 डिग्री से कम लेना है। तब ए और बी के मान क्या होंगे? यहाँ पर ए और बी का जो योग है वो 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है या उसे लेस देन हो सकता है। चलेगा, आइए इन इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या पता है? नंबर 1 आपको पता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। अब आप बता सकते हो कि साइन थीटा कब √3/2 होता है। जिन जिन बच्चों को वैल्यू याद है कि साइन कितने एंगल पर जो वैल्यू है √3/2 देता है, वो सभी बच्चे कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कितने डिग्री पर साइन की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही। साइन 60 डिग्री पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है
वो आती है √3/2। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि साइन जो 60 डिग्री जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, √3/2। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि a प्लस बी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो हम इसको लिख देते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें पता चलेगा कि a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, वो आपके 60 डिग्री के बराबर है। तो अब यहां पर लिख देते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है। यहां तक जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में यस सर कहें। जल्दी से यस कर दें ताकि हम आगे बढ़ पाए। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो सभी बच्चे यस करें, जिनको समझ में नहीं आया वो नो करें, एन लिखें, एन टाइप करें, चलेगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। आइए इसको लिख लेते हैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों आप ये बताओ कि साइन थीटा कब 1/2 होता है। ये बच्चे आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जिन जिन बच्चों को ये पता है कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा का क्या मान लेना चाहिए कि जो आंसर आए 1/2 आए। What is the value of theta that sin theta will be equal to 1/2? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जल्दी में। साइन कितने एंगल पर वैल्यू 1/2 देता है, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है 1/2। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दी गई इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दी गई इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन a माइनस बी क्या है, a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइएगा सॉल्व करते हैं। अब आप सोच के बताएं कि a प्लस बी अगर एंगल को जोड़ा जाए तो 60 डिग्री बने, और एंगल में से घटाया जाए, एक एंगल में से दूसरा एंगल घटाया जाए तो 30 डिग्री बने, तो a और b का क्या मान संभव है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ लिया जाए, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, तब क्या होगा। जब इनको जोड़ा जाएगा तो a प्लस a क्या होगा, a प्लस a किया तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा। प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएंगे। 60 प्लस में 30 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार a का मान क्या आ गया, a का मान क्या आ जाएगा 90/2, जो कि आपका 45 डिग्री है। तो हमारे पास a का मान क्या आ गया है, a का मान आपके पास 45 डिग्री आ चुका है। तो क्या बच्चों हम b का मान निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। b का मान आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख देते हैं, तब देखते हैं क्या आ रहा है। आपने क्या किया, a का मान, इक्वेशन a का मान 45 डिग्री है,
अगर इसको इक्वेशन 1 में रख दिया जाए तब हमारे पास क्या आंसर आएगा। आइए हल करते हैं। a का मान आपने 45 डिग्री रख दिया, प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। अब b को हल किया तो b माइनस 60 माइनस 45 और b की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपके पास 15 डिग्री। ये आपका सेकंड आंसर आ गया है। बड़ा सिंपल है, 3 अंक के लिए पूछा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2017 के सी कोड की तरफ। आइए देखते हैं वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है cos 4a इज इक्वल टू साइन a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। इफ cos 4a इज इक्वल टू साइन a minus 20 where 4 is an acute angle, then find the value of a। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2017 के सी कोड में पूछा गया है। आइए इसको हल करते हैं। तो पता होना चाहिए कि साइन की दोस्ती क्या है। साइन की दोस्ती जो है कोज के साथ है, और कोज की दोस्ती किसके साथ है? कोज की दोस्ती भी साइन के साथ है। और ये दोस्ती कौन निभाता है? ये इनके बीच में जो बाउंड होता है 90 डिग्री का, वो इन दोनों की दोस्ती निभाता है। 90 डिग्री साइन को कोज बनाता है और कोज को साइन बनाता है। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, कोज को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे कि कोज 4a इज इक्वल टू साइन a माइनस 20। अब मैं चाहता हूं कि जो कोज है ये साइन में कन्वर्ट हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं? आपको पता है हम साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोज थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आपका कोज थीटा होता है। अब जो एंगल है इस 4a को अगर मैं क्या करूं 90 में से घटा लो, 90 माइनस 4a, और यहां पर मैंने लगा दिया है साइन। क्या cos 4a को साइन 90 माइनस 4a लिखा जा सकता है? जी हाँ, 90 साइन को कोज बना देगा और साथ में एंगल इसको 4a मिल जाएगा। ये किसके बराबर हो गया है? ये आपका बराबर हो गया है साइन a माइनस 20। अब साइन दो वैल्यूज बराबर कब होती हैं? जब एंगल सेम होता है। हम क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे कि 90 माइनस 4a बराबर है a माइनस 20। तो यहां से हल किया तो हमारे पास क्या आ गया कि 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। आइए हल करते हैं a की वैल्यू के लिए। आपने a को इस साइड में ट्रांसपोज कर दिया और 90 को इस साइड में, तब हमारे पास क्या आ गया माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस के 20, और ये इधर आकर माइनस का 90 हो गया। अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया है माइनस के 5a इज इक्वल टू माइनस के 110। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 5। हल कर क्या आ गया है? a का मान आ गया 110 डिवाइड बाय 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 22 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया है। 2017 के सी कोड में क्वेश्चन पूछा गया था। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस यस करें, ताकि हम 2017 के डी कोड की तरफ बढ़ सकें। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस करें। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 अंक के लिए पूछा जाता है। और इसमें जो हमने फार्मूला अप्लाई किया, बड़ा सिंपल फार्मूला अप्लाई किया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। 90 साइन को कोस में कन्वर्ट कर देगा और साथ में जो एंगल यहां पर हम लगा देते हैं। साइन की दोस्ती कोस के साथ है, कोस की साइन के साथ है, और दोस्ती कौन निभाता है? 90 डिग्री एंगल। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के डी कोड की तरफ और देखते हैं डी कोड में
क्या पूछा गया है। और डी कोड में पूछा गया है यदि टेजेंट 2a बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 3 अंक के लिए 2017 के डी कोड में पूछा गया है। इफ टेजेंट 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle then find the value of a। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टेजेंट 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। अब आपको ये भी पता है कि टेजेंट की जो दोस्ती है वो किसके साथ है, टेजेंट की दोस्ती कोट के साथ है, इस बात का आपको पता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि टेजेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोट थीटा। यानी आप कोट थीटा को अगर टेजेंट थीटा बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, टेजेंट 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हो। अब आपकी मर्जी है, या आप टेजेंट को कोट बनाना चाहते हो या कोट को टेजेंट बनाना चाहते हो। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं इसको 90 में से 2a घटा दूं और यहां पर मैंने लिख दिया है टेजेंट कोट, और यहां पर मैंने लिख दिया है कोट, तो क्या कोट 90 माइनस 2a टेजेंट 2a होता है। कोट 90 माइनस एंगल क्या आएगा, टेजेंट एंगल आएगा, वो हमने लिख दिया है। तो ये किसके बराबर हो गया है, ये आपका बराबर हो गया है कोट a माइनस 18 डिग्री। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। किया क्या हमने बड़ा सिंपल फार्मूला अप्लाई किया है कि हम टेजेंट को कोट कैसे लिख सकते हैं और कोट को टेजेंट कैसे लिख सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोट है तो क्या कहेंगे, कोट 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, वो टेजेंट थीटा के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, हमने टेजेंट को कोट बनाया है, वो कैसे बनाया, 90 माइनस एंगल करके। कोट 90 माइनस एंगल क्या होता है, टेजेंट एंगल होता है। टेजेंट एंगल का मान 2 है। अब आपको यहाँ ये पता चल रहा है कि दोनों वैल्यूज बराबर हो गई है, कोट एंगल बराबर है कोट एंगल के। इसका मतलब यही है कि दोनों एंगल ही बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 90 माइनस 2a बराबर है a माइनस 18 के। अब यहां पर बड़ा सिंपल काम रह गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम a के लिए सोल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हमने लेफ्ट साइड में लेकर आए और इसको हम राइट साइड में लेकर गए, तब हमारे पास क्या आ गया कि 90 माइनस 18 से प्लस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू a और प्लस में 2a हो गया। इसको हल किया तो 108 आ गया, बराबर आपका ये क्या आ गया था, a प्लस में 2a। ये आपका a प्लस में 2a, ये आपका 3 आ गया। क्या हम a के लिए सोल्व कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, तो आपका a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 108 डिवाइड बाय 3, और इसको हल किया तो हल करने पर हमारे पास क्या आ गया, हल करने पर a का मान क्या आ जाएगा, आप 3 से इसको कैंसिल कर दो, आप इसको 3 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a का मान आपके पास क्या आ गया, a का मान आपके पास आ गया है 36 डिग्री। यही हमने वैल्यू निकालनी थी, तो a का मान निकालिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 3 अंक के लिए 2017 के डी कोड में पूछा गया है। तो इसका कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलेज हैं आप उनको याद रखें। एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूंगा, वो फार्मूले कौन से थे। नंबर 1, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, और टेजेंट 90 माइनस थीटा बराबर होता है
और थीटा के, और लास्ट में क्या आ गया, सीकेंड 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसेकेंड थीटा। यानी इन फॉर्मूलेज को हम यूज कर 3 अंक बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो ये थे आज 2017 डी के चारों कोणों से सॉल्यूशन, जो कि 3 अंक के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ और देखते हैं वहां पर किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी के सभी क्वेश्चन हमने बोर्ड एग्जाम से लिए हैं। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ये, टेंजेंट 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि टेंजेंट 65 डिग्री ओवर कॉट 25 डिग्री का मान क्या होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल आपको देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है, और इसके साथ आपका समय समाप्त हो गया है, और इसका जो सही आंसर है वो आएगा ए। जी हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए। और मेरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है ये, साइन ए बराबर है 3/4, तो कोज ए है। इफ द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ कोज ए इज, और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4/√7, ऑप्शन बी है √7/4, ऑप्शन सी है 3/√7, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। जिन जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो जल्दी से करें। और इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखिएगा आपको साइन जो एंगल है उसकी वैल्यू दी है 3/4। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें 3 और 4 को लेना है, और जो वैल्यू आपको नहीं पता है उस वैल्यू को आपने निकाल देना है। और फिर आपने देखना है कि कोज ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्या रेशियो कोज ए बनाता है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है, और इसका आंसर देखते हैं सही आंसर क्या बनेगा। अब आपके पास सिंपल सी बात है, ये क्या है, आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर है 3/4, और साइन क्या होता है, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन साइन करोगे तो आपका लग बन जाना है। अब समकोण त्रिभुज में ये आपके पास एंगल आ गया ए, ये आपका बी आ गया, और ये आपका सी आ गया। अब लंब कितना दिया हुआ है, लंब इसके अंदर दिया हुआ है 3, और इसका जो कर्ण है वो दिया हुआ है 4। तो अब हमने निकालना है ए बी। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है, हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है, वो बताती है कि AC का वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है AB का वर्ग प्लस में BC के वर्ग के। तो हमने क्या लगाया है, हमने लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर AC का मान क्या है, AC का मान आपके पास है 4 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस में BC। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, आपको 3 दी हुई है। इसको सोल्व किया तो ये 16 हो गया, AB स्क्वायर प्लस में 9। अब जो 9 है इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 - 9 इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर, या हम क्या कहेंगे, या हम कहेंगे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और ए बी का मान क्या आ गया, ए बी का मान आ गया √7 प्लस माइनस। लेकिन क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसलिए ये जो आंसर है ये आंसर नेगेटिव नहीं होगा, ए बी का मान क्या आ जाएगा √7 पॉजिटिव। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है जो कि √7 है। अब हमने जो निकालना है कोज ए, तो आपको कोज ए पता होना चाहिए। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका आधार बटे कर्ण होता है। कोज कोज करते हैं अकल आ जाते हैं, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस कितना है, आधार कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है, तो ये आपका √7 आ जाएगा, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि आपको 4 है। तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है आपका बी। बी आपका राइट आंसर है। जितने बच्चों ने सही आंसर दिया उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये टेंजेंट 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। और आपका समय शुरू होता है आप। जल्दी कीजिएगा, बड़ा सिंपल आंसर है, और क्वेश्चन सिंपल है तो आंसर भी सिंपल होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। जल्दी से बच्चे कमेंट कर दें ताकि हम इसका सॉल्यूशन देख पाए। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। जिन जिन बच्चों को इसका सही आंसर आता है वो जल्दी से कमेंट करके हमें बताए कि इसका सही आंसर क्या आएगा। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें भी। बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर है वो आएगा 1। वो क्या जाएगा बच्चों, 1। जितने बच्चों ने सही आंसर दिया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड। आइए देखते हैं इसका आंसर 1 कैसे आया। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक मैंने बताया था कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट की जो दोस्ती है वो किसके साथ है, टेंजेंट की दोस्ती कोट के साथ है, और ये टेंजेंट ए है और ये कोट बी है। टेंजेंट ए बराबर होता है कोट बी के, वो कब होता है, वो बच्चों तब होता है जब ए जमा में बी का जो सम आए 190 डिग्री आए, तो कोट टेंजेंट ए कोट ए बी के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ देख पा रहे हो कि 26 प्लस में 64 आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, टेंजेंट 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, दोनों वैल्यूज बराबर है, हमने कैंसिल कर दी तो 1 हो गया। एक तरीका ये है। और एक और तरीका क्या है, जो एक और जो तरीका इसको हल करने का वो क्या है, आपने क्या किया, आपने टेंजेंट 26 डिग्री लिख दिया बराबर है टेंजेंट। अब आप ये बताओ मैं 90 में से कितना घटाऊं कि 26 आए, तो आप कहोगे सर 64। मैंने क्या किया, 26 को 90 में से घटा कर लिख दिया है, 90 माइनस 64 जो कि आपका 26 ही बनेगा। अब 90 क्या करेगा, 90 टेंजेंट को क्या कहेगा, तो कोट बन जा और साथ में 64 ले जा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चला कि टेंजेंट 26 कोट 64 के बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर है तो कैंसिल हो गई है और इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ये यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो टेंजेंट ए है। इफ द साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन टेंजेंट ए इज, और आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/√7 और ऑप्शन सी 4/√7 और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से कमेंट करें, बड़ा सिंपल है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वहां पर साइन ए दिया हुआ था और यहाँ भी साइन ए 3/4 दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट ए आपसे पूछ लिया गया है। इतना सा डिफरेंस है,
साइन ए पहले ही भी दिया हुआ था, लेकिन अब आपसे टेंजेंट ए पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें, जिन जिन बच्चों को पता है। जिन जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो सभी बच्चे कमेंट करें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाए। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। आइए फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साइन ए, आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है, साइन ए जो होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए तो वहां से हमें क्या पता चला, ये आपके पास ए है, ये आपका बी आ गया और ये आपका सी आ गया। लंब आपको परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको 4 दिया हुआ है। तो हमने लास्ट टाइम जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, वो वैल्यू आई थी √7। याद रखना बच्चों, ये जो ट्रिपलेट बन रही है वो क्या आ रही है, वो ट्रिपलेट आ रही है 3, 4 और √7। ये ट्रिपलेट आ रही है जहां पर 4 आपका हाइपोटेन्यूज है। अब जो पूछा गया है वो क्या है, वो पूछा गया आपसे कि टेंजेंट ए की वैल्यू निकालिए। टेंजेंट ए क्या होता है, वो होता है आपका लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 3 है और आपका जो बेस है √7 है। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर बन रहा है। जितने बच्चों ने सही कमेंट किया उन सभी को वेरी गुड है। और बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा सवाल नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। ये कोस 37 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 37 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है। सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बता दें, जल्दी से बताएं। और अभी हमने 3 क्वेश्चन और करने हैं। 8 क्वेश्चनों का हमने क्विज लगाया है और आपने देखना है कि इन 8 आंसर को क्या आप सही बता पा रहे हैं। तो बोर्ड पेपर में भी आपके मार्क्स हैं पक्के हो जा रहे हैं। और इसके साथ आपका समय समाप्त हो गया है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा ए। तो जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। आइए देखते हैं किस प्रकार इसका आंसर ए का है। एक तो मैंने आपको ये बात बताई है सबसे पहले कि जो कोज है, कोज की जो फ्रेंडशिप है वो किसके साथ है, वो है साइन के साथ। अगर ये कोज ए है और ये साइन बी है, कोज की फ्रेंडशिप साइन बी के साथ है। दोनों बराबर कब हो जाते हैं, जब a जमा में b की वैल्यू 90 डिग्री। a और b की का जो सम करें वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आए। तो कोज a बराबर हो जाता है साइन b के। कोज a इज इक्वल टू साइन b इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है? 37 को आपने जोड़ा, 37 प्लस में 53 जो कि आपका 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये है कि कोस 37 बराबर है साइन 53 डिग्री के। दोनों को कैंसिल कर दिया तो अपना आंसर 1 आ गया है। और एक और तरीका इसको जो हल करने का है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब आपको ये पता है कि कोस 37 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब अगर मैं पूछना चाहूं कि कोस 90 में से कितना घटाऊं कि 37 डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 53 डिग्री। मैंने क्या किया, मैंने 37 डिग्री को 90 माइनस 53 डिग्री कर दिया। कोज को मैंने कुछ नहीं कहा। एंगल को मैंने लिखने का तरीका बदल दिया है। 37 को मैं 90 माइनस 53 डिग्री भी तो लिख सकता हूँ, बात सही है। अब क्या होगा, अब जो 90 डिग्री है
वो क्या करेगा, कोच को क्या कहेगा, भाई तू साइन बन जा और साथ में 53 डिग्री को ले जा। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि कोस 37 डिग्री साइन 53 डिग्री के है, तो दोनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 अंक के लिए पूछा जाता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेरा सवाल 6 आपकी स्क्रीन पर है ये, यदि कोट ए बराबर है 8/15 तो साइन ए क्या है? If cot A is equal to 8/15 then sin A is, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 15/17, ऑप्शन बी है 8/17, ऑप्शन सी है 15/8, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर कमेंट करना है आपने। आप अपने कमेंट के सही आंसर के साथ अपना नाम भी लिखें, क्योंकि आपका जो नाम है वो कुछ और है और आपकी जो ईमेल शो हो रही है यूट्यूब की वो अलग हो रही है, इसलिए आपके नाम की कंफ्यूजन हो जाती है। आप अपना नाम जरूर लिखें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अब फिर से हमारे को दिया हुआ क्या है कि कोट ए बराबर है 8/15। अब आपको पता होना चाहिए ये कोट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। आइए इसकी फिगर ड्रा करते हैं। जब हमने इसकी फिगर ड्रा की तो हमें क्या मिला, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है और ये इसका नाम ए बी सी आपने दे दिया। इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या पता है, इसके अंदर हमें पता है कि जो आधार है वो 8 है और इसका जो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 15। क्या हम AC फाइंड आउट कर सकते हैं? आइए AC निकालते हैं। AC का वर्ग जो है वो क्या आएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB की वैल्यू क्या दी हुई है, AB की वैल्यू आपको दी हुई है 8 का स्क्वायर प्लस में BC क्या दिया हुआ है 15 का स्क्वायर हो गया। हल किया तो 64 प्लस में 235 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? आइए इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 8 289। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि आपका जो AC है वो किसके बराबर आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर 289, क्योंकि वैल्यू है, साइड ऑफ ट्रायंगल है तो इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो हम AC को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि AC का मान क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 289 है। और ये क्या होता है, ये बच्चे होता है 17, आपको याद रखना है। अब हमारे पास ये वैल्यू भी 17 आ चुकी है और जो वैल्यू हमने निकालनी है वो निकालनी है साइन ए की। साइन ए आपका क्या होता है, साइन ए आपका होता है लंब बटे कर्ण, या कहोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 15 और आपका हाइट कितना निकाला है 17। तो जो आंसर आपका ए है वो आपका सही आंसर है। जितने बच्चों ने सही कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेरा सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है ये, टेंजेंट 25 डिग्री बाय कोट 65 डिग्री। बड़ा सिंपल है, हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 25 डिग्री बाय कोट 65 डिग्री और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। बड़ा लिमिटेड समय आपको दे रहा हूं मैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। टेंजेंट जो है वो किसके साथ दोस्ती रखता है, वो आपकी दोस्ती होती है इसकी कोट के साथ। अब टेंजेंट ए कोट बी के कब बराबर हो जाता है,
वो तब बराबर होता है जब a प्लस में b का मान 90 डिग्री हो। क्या यहाँ पर a और b का मान 90 डिग्री है? आइए देख लेते हैं। 75 डिग्री प्लस में 65 डिग्री, यस इट इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा टेंजेंट 75 और 65 के बराबर है। हम बराबर है तो कैंसिल कर देंगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दिस इज वन मेथड। और एक और मेथड जो है, आइए इसको भी ले लेते हैं। 20 25 डिग्री बराबर है टेंजेंट। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मैं 90 में से कितना घटाऊं कि 25 आ जाए? तो आप क्या कहोगे कि 65 डिग्री। जी हाँ, मैंने क्या किया है, 25 को 90 माइनस 65 डिग्री लिख दिया है, टेंजेंट अपनी जगह पे है। अब 90 क्या कहेगा? 90 टेंजेंट को कहेगा अभी तो कोट बन जा, और साथ में इस एंगल को भी ले जाइए, मेरे किस काम का है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टेंजेंट 25 डिग्री बराबर है कोट 65 के, दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल किया और आंसर हम लेकर आए 1। और बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मेरा सवाल 8 आपकी स्क्रीन पर है। ये त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण सी का मान है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, then the value of cos C is। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 7/25, ऑप्शन बी है 7/24, ऑप्शन सी है 24/25, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जितने बच्चे भी इसका सही आंसर जानते हैं वो जल्दी से कमेंट कर दें। बड़ा सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कीजिएगा और जो वैल्यू आपने निकालनी है कोज सी की, आप सोचिएगा कि कोज सी का जो साइड रेशियो होता है वो क्या होता है, किन किन साइड को लेकर हम कोज सी को बना सकते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आइए इसको पहले नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसमें बी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज आप बनाए। ये आपका एक समकोण त्रिभुज आ गया है और यहां पर आपको बी पर समकोण लेना है। और ये आपका ए आ गया और ये आपका सी आ गया। और ए बी आपको क्या दिया हुआ है 24 डिग्री और बी सी आपको क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तब क्या पूछा है, तब पूछा है कि कोस सी का मान निकाले, यानी ये एंगल आपने सी से आपने देखना है कि कोस सी का मान क्या होगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस वैल्यू का पता नहीं है उस वैल्यू को आप निकालें। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है कि AC का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब आपके पास AB 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में BC जो कि आपको 7 दिया हुआ है। और ये हल करके क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर किया तो 49। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या 24 का स्क्वायर 576 होता है? यस और नो टाइप करें। अब AC स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, AC स्क्वायर क्या आ गया, AC स्क्वायर आ गया है
625, या हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि AC आपका बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 625। और सभी बच्चे कमेंट करके ये बता दें कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कई बार हमने किया है इसका। जिन जिन बच्चों को ये पता है कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो सभी के सभी बच्चे कमेंट करें। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपने क्या कहा कि ये जो आंसर आएगा 25 होगा। बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यू भी हमें पता चल गई है। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कोज सी की वैल्यू क्या होगी। कोज सी जो होगा, आप पहले ये बताएं कि कोज सी जो है वो किसके बराबर होता है। आपको पता है कि जो कोज सी है वो क्या होता है, कोज करते हैं तो हमारे पास हमें अकल आ जाती है, आधार बटे कर्ण या बेस बाय हाइपोटेन्यूज आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या आपका, बेस क्या बनेगा, क्योंकि एंगल सी आपने लिया है, एंगल सी लिया है, तो ये जो BC है ये आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और इसके सामने वाला एंगल के अपोजिट जो होता है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू हमने रख देनी है। बेस आपका कितना आ गया, बेस आपका आ गया है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 है। तो सही आंसर क्या आ गया, बी आपका सही ऑप्शन है। जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड। तो ये था आज का क्विज। और आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और कल फिर हमारी क्लास जारी रहेगी, ठीक 8:30 बजे आप आ जाएं। बिल्कुल अपने फ्रेंड से कहें कि 8:30 बजे मैथ की लाइव क्लास होती है। और देखिएगा मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस आप समझिए। आप 10th तक हो सकता है आपका मन ना करता हो, लेकिन आप जैसे ही +1 में जाते हो, आप बहुत सारे बच्चे मैथ नहीं करते हैं, मैथ को छोड़ देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब हर बच्चे को चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैथ नहीं पूछा जाता। कोई भी आप चपरासी से लेकर बड़े से बड़े अफसर तक के एग्जामों में मैथमेटिक्स कंपलसरी आता है। आप 10th में छोड़ दोगे, आप 1-2 में भी नहीं पढ़ोगे, कॉलेज में भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे तो वहां पर फिर कोई मैथ टीचर आपको मैथ सिखा रहा होगा। तो बेटर है कि अभी आप मैथ सीख लें ताकि आपको आने वाले कंपटीशन में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और सभी बच्चे मैथ पढ़ें। देखिए मैथ को हर रोज पढ़ने से मैथ आने वाला है। अगर आप सोचो कि मैं एग्जाम के लास्ट डे में मैथ पढ़ लूंगा तो मैथ ऐसे नहीं आएगा आपको। और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं वो बच्चे मैथ को हर रोज पढ़ें। एग्जाम हो या ना हो इस बात का कोई मैटर नहीं है, लेकिन जब हम +1 में जाएं तो क्या हमने 10th का मैथ सीखा है, दिस इज मच इंपॉर्टेंट देन द पास द एग्जाम। तो कल फिर हम मिलते हैं ठीक 8:30 बजे। और जाते जाते ये और जो वीडियो जो आपको दिखाई दे रही है ट्रिग्नोमेट्री की है, शॉर्ट ट्रिक की भी है, इन वीडियोज को भी आप जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।